ध्यान दो, देखो पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। कहा जाता है कि धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन हो गए? सावरदैया। कौन? धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन हो गए? सावरदैया। इसका सावरदैया का जन्म कब हुआ था जी? 1900। और ये जो धरती कब तक घूमेगी जो भाषा था ना बुआ, वो राजस्थानी भाषा में किया गया था। कौन सा भाषा में? लेकिन राजस्थानी भाषा में तो लिखवे किए थे वो, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में लिखने का काम किए। कौन? सावर। अनुवादक कौन था? यानी क्या मतलब हिंदी में रूपांतरण में कौन किए? सावरदैया। सावर याद रखिए। पहला पॉइंट फिर से याद रखेगा। तुम लोगों को पूछे कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन हो गए? सावरदैया। सावर। इसका जन्म कब हुआ था? 1983 इसमें हुआ था, है ना। और कौन सा भाषा में लिखा गया था बुआ? राजस्थानी भाषा में। कौन सा भाषा में? और हिंदी में रूपांतरण कौन सा भाषा में किया गया? हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? सावरदैया किए थे। कौन किए थे? यानी अनुवादक कौन थे? सावरदैया। ठीक है। तो कहा जाता है कि धरती कब तक घूमेगी, उसमें मुख्य पात्र के रूप में सीता काम करती है। कौन करती है? सीता। सीता जो है बुजुर्ग यानी बूढ़ी औरत है, समझे कि नहीं। उसका पति है जो पहले ही डेट कर गया है, समझा कि ना। तो याद रखना है बुजुर्ग। बुजुर्ग माने पोता पोती वाला जो व्यक्ति हो जाए या महिला हो जाए, वो कुछ होगा, बूढ़ा हो जाएगा, है ना। बूढ़ा या बूढ़ी उसको कह सकते हैं। तो याद रखो, एक बूढ़ी औरत है, उसका औरत का क्या नाम है? सीता। उस औरत का क्या नाम है? सीता नाम है। इसके 3 गो बेटा है बुआ। क्या गो बेटा? 3 गो बेटा। 3 बेटा। पहला में है कैलाश, दूसरा में है नारायण, और तीसरा में कौन है? तो सबसे बड़ा बेटा का क्या नाम है? ये हो गया बड़ा बेटा, समझे कि नहीं। और ये हो गया सबसे छोटा बेटा हो गया, समझे कि ना। धरती कब तक घूमेगी जिसका मुख्य पात्र है सीता, और सीता बूढ़ी औरत है। इसको 3 गो बेटा है। क्या गो बेटा है? 3 गो बेटा। 3 गो बेटा। पहला बेटा का नाम यानी बड़ा बेटा का क्या नाम है? और सेकंड वाला को, और थर्ड वाला को बिरजू नाम है। बिरजू भी लिख सकते हैं या बिज्जू लिखता है, बी अधज्जा जू, समझा कि नहीं, बिज्जू। याद रखना। तो याद रखेंगे यहाँ पर अब बड़ा बेटा का यानी क्या मतलब इसका जो शादी हो चुका है, समझा कि नहीं, तीनों को शादी हो है। तो कहा जाता है कि यानी क्या मतलब कैलाश की यानी कैलाश की जो पत्नी है, पत्नी का क्या नाम है? राधा नाम है। क्या नाम है? राधा। नारायण की पत्नी का क्या नाम है? भाबरी नाम है। कुछ नाम है? भाबरी नाम है। और सबसे छोटा बहू का नाम यानी बिरजू के औरत का क्या नाम है? कुछ नाम है? पुष्पा। यानी बिरजू के पत्नी का क्या नाम है? तो याद रखो, बताना है रेबुआ। कहेगा सीता के सबसे बड़ा बेटा का क्या नाम है? सबसे छोटा के बिरजू। और सबसे बड़ी बहू का क्या नाम है? और सबसे छोटा बहू के पुष्पा, है ना। और याद रखेगा, और मंझला बेटा का क्या नाम है? और उसका पत्नी का क्या नाम है? भाबरी नाम है। ठीक है। और ये सब खर्चा बच्चा भरा हुआ है, इसका बाल बच्चा ढेर मनी, समझे कि नहीं। बताओ बुआ, देखो रे, कहता है कि इतना फैमिली होते भर में भी सीता को जो है, सीता को घर में घुटन महसूस होता है। घर में क्या महसूस होता है? घुटन महसूस, समझा कि नहीं। इतना बताओ, 3 गो बेटा, 3 गो बहू, अगर बाद सभी सोने के 2-2 3-3 गो होगा तो जोड़े नहीं के हो लो, है कि ना। इतना परिवार होते हुए भर में भी सीता को घर में घुटन महसूस होता था। आपका अति घुटन इसलिए महसूस होता था क्योंकि देखो, सबको तीनों जो बेटा था, तीनों जो बहू थी, तीनों काम से मतलब रखता था, समझा कि नहीं। किसी से कोई मतलब नहीं, लेन देन कोई मतलब नहीं, समझा कि नहीं। टाइम होता था सीता को, जैसे ही रात होता था, शाम को कोई बड़ी बहू से, कभी बड़ी बहू से खाना चलाता था, कभी मंझली से, कभी किसके से, छोटी बहू से, ठीक ना। 12 बार। क्या मतलब है कि जानने से इच्छा, मैंने क्या मतलब जानने से बन जाता था।
जने से खाना बन जाता था उधरे से खाना पहले मिल जाता था, समझा कि ना। किसको? सीता को। लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं था, ना बेटा है जो पूछ सकता है माँ से कि हाँ तुमको और किसी चीज का कोई तकलीफ है या कि बीमार है, कोई से कोई मतलब नहीं। ना कोई बेटा था जो एक दूसरे से मतलब नहीं रखता था, समझा कि नहीं। और ना माँ का हाल चाल कभी कोई पूछता था, समझा कि ना। तो कहा जाता है कि जब उसी तरह से जब कभी इसके आँख खा लेता था, कभी इसके आँख खा लेता था, कभी इसके आँख खा लेता था, ठीक ना। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि देखता होगा अगर मान लिया जाए जैसे तक, बताओ ये बूढ़ी जो सीता है उसके लिए खाना तो तीनों के यहाँ कुछ कुछ बनता होगा, ज्यादा विशेष करके बनता होगा कि ना बनता होगा, जबल बताओ। कुछ है बने लेकिन बनता होगा, एकदम कन्फर्म वाला बात है। अच्छा बताओ, अगर मान लिया जाए कि जैसे कैलाश ही बना, नारायण ही बना और बिरजू ही बना, अगर मान लिया कि सीता जो है माँ जो है बिरजू के यहाँ खा लेता है, तो ये दोनों का खाना तो बर्बादे होगा ना लगभग में, है कि ना। तो उस कंडीशन के दौरान कहा जाता है कैलाश, कैलाश जो है यानी इसका बीबी का क्या नाम है, बीबी का क्या नाम है, राधा नाम है, समझा कि नहीं। कैलाश जो है एक मीटिंग बनाता है, क्या मीटिंग बनाता है, कहता है कैलाश बोलता है कि नारायण इधर आओ और बिरजू इधर आओ, ये बड़ा है, बड़ा भाई है, बड़ा का भाई को सब बात मानता है, समझा कि नहीं। तो जब बड़ा भाई है यानी बड़ा भाई है तो सब मिलके मीटिंग बनाया, समझा कि नहीं। तीनों को बुलाया और तीनों को बुलाकर मीटिंग किया। मीटिंग का किया कि बोला कि देखो ऐसे करने से कोई काम नहीं चलेगा, एक काम करो कि तीन गो भाई है ना और तीनों मिलकर एक महीना का पारी बांध लो, समझा कि नहीं। एक महीना का एक महीना का पारी बांध लो और एक महीना हम खिलाएंगे, एक महीना तुम खिलाएगा और एक महीना बिरजू खिलाएगा, समझा कि नहीं। कौन बात बोला, कैलाश बोला, समझा कि ना। तो कैलाश बोला तो उस कंडीशन में सब राजी हो गया भाई, समझा कि नहीं। अब जब सब राजी हो गया तो सीता से कोई पूछ नहीं रही है, ऐसा पूछ नहीं रहा है कि तुम किसके साथ रहना चाहता है, जो हम लोग प्लान बना रहे हैं उसमें तुम खुश है कि नहीं है, समझा कि नहीं। फिर भी ये तीनों में अपने में मैंने डिसाइड कर लेता है कि माँ को एक एक महीना तीनों रखना है, समझा कि नहीं। तो कहा जाता है उस कंडीशन में, और एक बात ध्यान देना है, जब जब एक एक महीना का पारी जब नहीं बांधा था तो उसको जो चाय पिलाने का जो काम करता था ना, तीनों घर से आता था, समझा कि नहीं। जिसके यहाँ पहले बन जाता था ना वो पहले उसको सीता को पिला देता था, समझा कि ना। तो कहा जाता है याद रखना तुमको, जब तीनों जब मीटिंग बनाया और बोला कि एक एक महीना का पारी बनाना है, एक महीना का, एक एक महीना का, कौन बोला ये बात को, कैलाश बोला, समझा कि नहीं। अब जब कैलाश बोला ये बात को तो कोई बात को तो टाल नहीं सकता है और माँ से कोई हाल चाल भी नहीं पूछ सकता है, समझा कि ना। तो माँ सोचती है यहाँ पर कि बताओ, यानी क्या मतलब उस कंडीशन में भी, यानी क्या मतलब उस कंडीशन में भी अपना पति का याद करता है, अपना पति को याद करेगा। और उसके बाद ये जो सीता जो है कहती है कि जब इस तरह का जब बंटवारा हुआ ना जी, तो इसको जब ऐसा मैंने इसको ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि धरती है जो छोटा हो गया है और आकाश है ना आकाश जो है बहुत नजदीक आ गया है। किसको ऐसा महसूस होता है, सीता को ऐसा लगता है कि धरती जो है छोटा हो गया है और आकाश जो बहुत पास में आ गया है, नजदीक हो गया है, ऐसा महसूस होता है। बताओ, कहा जाता है कि देखो कहावत में है, देखता हम लोग को भी घर देहात में वही कंडीशन में होता है, अगर दादा दादी जिंदा बचेंगे ना, दादा दादी दोनों जिंदा बचेंगे तो अगर कोई बेटा खाए लगी नहीं देगा ना तो दादा दादी अलगे पका के खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दो में से कोई वो टपक जाते हैं, चल जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस कंडीशन में एगो के जीना बहुत खराब स्थिति हो जाता है, समझा कि नहीं। जबकि माँ जो है माँ ये तीनों को पाला था, इसे पूछो कि तुमको पाला था कि नहीं पाला था, केवल बताओ, समझा कि नहीं। कैलाश को भी पाला, नारायण को भी पाला, बिरजू कुमार भी पाला, लेकिन ये तीनों जो है तीनों से एक माँ नहीं पला रही है। बताओ, तीनों जो है एक एक महीना का कुछ बांधा, पारी बांधा। अब बताओ पारी क्या बांधाया कि 29 दिन तक, जैसे कैलाश बोला कि एक महीना मेरे यहाँ खाएगा, जैसे 29 दिन होगा 30वां दिन किसके यहाँ जाएगा, नारायण के यहाँ, समझा कि नहीं। कैलाश ही जैसे 29 दिन होगा कैलाश बोलेगा कि माँ अब तू बोरिया बिस्तर बांधो और दूसरे के यहाँ नंबर लगाओ। इन नंबर मैंने के पास, नारायण के पास। नारायण भी वही कंडीशन था, जैसे 29 दिन होता था किसके यहाँ,
30वां दिन बोरिया बिस्तर बांध के किसके यहाँ चल जाता था? बिरजू ही चल जाता था। समझा कि नहीं? तो उस कंडीशन में पति को थोड़ा सा याद करती है कि अगर खास पति रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। समझा कि नहीं? और जैसे ही यानी क्या मतलब हो गया, जो बाल बच्चा था ना जी, बहुत इससे लगाव था। समझा कि नहीं? और याद रखना एक नियम बनाया गया था कि अगर तुम मेरे यहाँ रहेगा, कैलाश के यहाँ रहेगा, तो नारायण के यहाँ से और बिरजू के यहाँ से पानी तक नहीं पी सकता है। समझा कि नहीं? ये नियम बनाया गया था। समझा कि ना? तो उस कंडीशन में सीता को तो बतेबे किए कि इसको ऐसा महसूस हुआ कि देखो ना, धरती है जो छोटा हो गया है और आकाश है जो कुछ हो गया है, पास में आ गया। समझा कि ना? तो उस कंडीशन में देखो, और जैसे ही 29वां दिन होता था ना जिसके यहाँ, जो बाल बच्चा, जो नारायण को बाल बच्चा जो रहता था, वो कहती थी कि दादी दादी आज से मेरे यहाँ खाएगी। किसके यहाँ? मेरे यहाँ। ये सब कौन बोलता था? पोता और पोती। जैसे ही 21 से 29 दिन होता था, 29 दिन के बाद 30वां दिन चल जाता था किसके यहाँ? बिरजू के यहाँ। तो इसका भी बाल बच्चा उसी तरह से पूछता था कि दादी दादी मेरे यहाँ कब आएगी, कब खाएगी? ये बात बोल दादी, बाल बच्चा को थोड़ी पता रहता है कि दादी मेरे यहाँ 1 महीना खाएगी, 1 महीना के बाद उसके यहाँ खाएगा। मैंने ऐसा थोड़ी है, इसको एहसास हो रहा है कि हमको दादी को 1 महीना बांट बांट के खिलाया जा रहा है। छोटा बच्चा को ऐसा ज्ञान नहीं होता, बड़ा होने के बाद उसके पास समझदारी होता है। समझा कि नहीं? चलो, इस तरह के 1 महीना सभी खिलाया, लगभग में 5 साल तक, मैंने 5 साल से 6 साल मैंने उस तरह से मैंने क्या मतलब कंटिन्यू मैंने काम चलते रहा। समझा कि नहीं? आप जैसे किसी कारणवश राधा जो है कह देती है कुछ ही कैलाश को, जान में करता है कि जैसे दिन भर बेचारा पति है जो उधर तो बाहर कमा के आता है, अरे पति का कुछ ही काम है कि बाहर से कमा के लाना है ना। और फिर भी जो भी दिन में की घटना घटेगा, उस सांझ के आवेगा ना पति, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलवे करेगा। घर में जो घटना घटेगा पूरा शिकायत करेगा। समझा कि नहीं? शिकायत करती है राधा को जी करती है कि जे एक काम करिए ना, जो मम्मी अथी सीता माँ जो है, माँ कभी इसके यहाँ से कुछ खा लेते हैं, कभी इसके यहाँ से कुछ खा लेते हैं, माना कहला के बावजूद भी। समझा कि नहीं? तो इस कंडीशन में कैलाश का किताब ऐसे काम नहीं चलेगा। समझा कि नहीं? अब फिर से बुलाया गया सबको, तीनों को। कैलाश बोला, ए नारायण इधर आओ, बिरजू इधर आओ, फिर से मीटिंग बनाया जाए। मीटिंग कहाँ बनाया गया? मीटिंग बनाया गया इसमें कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब दूसरा कंडीशन चालू किया जाए, दूसरा रूल लगाया जाए। अब जब कैलाश आया, सब तीनों मिलकर जब साथे आया, तो माँ से कोई नहीं पूछ रही है, सीता से कोई नहीं पूछ रही है कि तुम क्या चाहती है, कोई से कोई मतलब नहीं। जो रूल लगाना है कैलाश को लगाएगा। समझा कि नहीं? अब जैसे ही ये आया, समझा कि नहीं, तो कैलाश देखो कहानी थोड़ा सा मुड़ेगा हुआ, लेकिन हम बताएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटेगा। समझा कि नहीं? ध्यान दो। तो करा रे कैलाश फिर बुलाया सबको, किसको? नारायण को बुलाया और किसको बुलाया? बिरजू को बुलाया। बोला कि बिरजू बुलाया, बिरजू इधर आओ, नारायण इधर आओ, फिर से मीटिंग बनाना है। तो मीटिंग का बना क्या? वैसे काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है ना कि 50-50 रुपया तीनों मिलकर दे देना है। किसको? माँ को। और माँ जो है अलग खाना बनाएगी। बताओ कितना खराब लगता होगा उस समय जब ये बात बोला होगा। समझा कि नहीं? एक बूढ़ी औरत को बताओ, इतना वंश रहते भर में भी, इतना परिवार रहते भर में भी, बताओ एक बूढ़ी औरत को बोला कि 50-50 जमा करो, और बूढ़ी औरत के लिए 150 रुपया बहुत काफी है, जो अपना अलग खाना बना के खा लेगी। ये बात कौन बोला? ये बोला कैलाश बोला। समझा कि नहीं? नारायण राजी हो गया, लेकिन लग गया। बिरजू महाराज को जी बोला कि पहले माँ से भी तो पूछ लो कि माँ क्या चाहती है। समझा कि नहीं? माँ से पूछ लो माँ क्या चाहती है। तो बेचारी क्या बोलेगी? हो सबसे पहला बात, माँ बूढ़ी औरत, देखो जौन घर में अगर बूढ़ी औरत रहता है ना, तो देखता होगा, अगर खास करके अगर नानी उनी आवा हो ना बेटी के यहाँ, तो देखता होगा अगर ब्यास नहीं डालना तो छोटा छोटा बउआ रहता हो तो बउआ के गोदी खिला लेंगे, ना तो झाड़ू लगा देंगे, ना तो बर्तन मैज देंगे। अगर मम्मी की तबीयत खराब हो गया तो बेचारी पक्का है कि कुछ ना कुछ कर देंगे। समझा कि नहीं? ऐसा बात नहीं है। तो अब सीता को ऐसा लगा ना कि अभी घर में रहना हमको ठीक नहीं है। थोड़ा सा पीछे कहानी बैक लेके चलते हैं, फिर से थोड़ा सा देख लेगा।
बउआ रे यहाँ पर थोड़ा सा, जब 12 बारी से जब 12 बारी से जब खाना खिलाया जा रहा था ना एक एक महीना का, तो वो कहानी छुड़ी एगो पॉइंट, जब 12 बारी से एक एक महीना का जब कहा थी खाना खिलाया जा रहा था, तो याद रखना थोड़ा सा कि भावरी का जो बच्चा था ना उसका बर्थडे था जी, कौन सी था, बर्थडे माने जन्मदिन, समझे कि नहीं। और जो सीता जो थी ना, सीता राधा के यहाँ चल गई थी, किसके यहाँ, राधा के यहाँ पारी था उसके यहाँ खाने का, समझा कि नहीं। तो इसके यहाँ खा रही थी और इसका जो बेटा का जो जन्मदिन था, तो कहा जाता है कि इसके यहाँ सीता थी तब जब जन्मदिन आया तो अपना सास को यानी सीता को रसमलाई लेके दिया था, ला के दिया था, कुछ ला के दिया था, रसमलाई, समझा कि नहीं, रसमलाई ला के दिया था। और इरुल था, अरे इरुल था जी नहीं, लेकिन ला के दिया, बेचारी एक काटा तो एक चम्मच तो खेबे की थी, उतना ही में कौन देख लिया चुड़ैल, राधा देख ली, समझा कि नहीं। उतना ही में उसको छीन के, सीता से छीन के, बताए मुंह में पानी आ गया होगा कि ना, बताइए। एक तोरे एक पानी पूरी दे हो, अगर पांच गो रहा हो में एक प्लेट में, आ ये वो खेबे करिए स्वादिष्ट, अगर तुमको अच्छा लगेगा और छीन लगा तो बताओ कैसा महसूस होगा तुम लोगों को, बताओ खराब लगेगा कि नहीं। तो वही वाला बात था बुआरे, बेचारी एक काटा मैंने कहा मतलब एक चम्मच तो खेबे की, उसके बाद जो चुड़ैल देखा कि खा रही है, जैसे ही उसको प्लेट छीन के किसको दे दिया, भावरी को, किसको, भावरी को दे दिया। कहा ना कि बड़ा आया दिखाने वाली कि आज हम बड़ी मेवा मिष्ठान और मिठाई खिला रहे हैं, जब तुमको पारी रहता था तो खिलाती थी सूखी रोटी, सोची सूखी रोटी, अब आया पैसा, बड़ा आया है आज रसमलाई खिलाने वाली, समझा कि नहीं, बड़ी औकातगर बन गई है, ऐसे ना बोला है, थोड़ा सा देहाती भाषा में बोलता है ना जी, तो बड़ा औकातगर बन गई है जो आज आई है रसमलाई खिलाने वाली। और जब तुमके यहाँ रहता था, रहती थी वो, तब कौची देता था, सूखी रोटी खिलाती थी, समझा कि नहीं। उस कंडीशन में बेचारी के इसको रिटर्न कर दिया, दे दिया जी रसमलाई को। बताओ सीता को कैसा महसूस हुआ होगा देखने, समझे कि नहीं। और याद रखना है राधा जो है वो, राधा जब इसके यहाँ जाने का पारी था, इसके यहाँ से जाने का पारी था, तो राधा ने अपने सास को दाल का हलवा खिलाया था, तो जी दाल का कोची, याद रखिए। रसमलाई कौन बहू खिलाई थी, भावरी, और दाल का हलवा कौन खिलाई थी, समझे कि नहीं, याद रखेगा। और कहा जाता रे, जब 50-50 रुपया के, कहानी थोड़ा शादी कर रहे हैं, जब 50-50 रुपया के जब कैलाश ने जब पारी बांधा कि चलो 50-50 रुपया हम लोग जमा करेंगे, तीन मिलकर जमा करेंगे तो 150 रुपया होगा, कितना रुपया होगा बाबू, 150 रुपया। 150 रुपया में एक बूढ़ी औरत आराम से खा पी लेगी, समझा कि नहीं। अब उस कंडीशन में सीता को ऐसा लगा कि अब इस घर में रहने लायक हम नहीं है, अब इस घर में हम नहीं रहेंगे, वही बेस्ट है, सबसे पहला बात, समझा कि नहीं। तो इस कंडीशन में सीता कहती है, सोचती है, मैंने सोचती है कि अगर हम किसी दूसरे के यहाँ बर्तन धो देंगे, बच्चा को खिला देंगे, पुट्टी पानी कर देंगे, तो कन्फर्म है कि एगो पेट तो आराम से चला सकती है वो, समझा कि नहीं, खिला देगी कोई भी, समझा कि नहीं। ये बात सोचती है और सोचकर घर से कुछ हो जाता है, निकल जाती है, समझे कि नहीं, घर से कुछ हो जाता है, निकल जाती है। और याद रखिए जब वहां पर जब एक महीना, थोड़ा सा एक और पॉइंट छूटा, जब वहां पर जब एक महीना जब रख रहा था ना जी, एक महीना जब रख रहा था, जैसे 29 दिन होता था ना, और जैसे ही 30वां दिन दूसरे के यहाँ जाने रहता था, तो उसको बेचारी को एक खेल याद आता है, कुछ आता है, एक खेल, कोना कोने वाला ना खेलता था हम लोग बचपन में, अखिया पर पटिया बांध के रे, वहां पर 2 गो रोटी दे दो ना, कहा है तो जैसे हाथवा जोड़ के जाता था ना बचपन में, खेलता था ना रे उस तरह का खेल। तो कहता है ना कि मेरे पास नहीं है, उसके पास जाओ, उसको भी जाता है, तो उसको भी कहता है कि रोटी दे दो, तो वो कहता है उसके भी जा, फिर वहां पर जाता है, तो इसको ऐसा महसूस हुआ था ना उस समय बुआ, इसको ऐसा लगा कि जो खेल है ना, ये खेल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। 29 दिन तेरा ही खाओ, 29 दिन कैलाश ही खाओ, 29 दिन के बाद 30वां दिन केरा है नारायण ही, और नारायण के बाद केरा है बिरजू ही खाओ, ऐसा घटना घट रहा था, समझा कि नहीं। ये बात सोच रही थी, और सोचते हुए कहा जाता है कि जब सीता जो है
बोलती है कि अब यहाँ रहने लायक हम नहीं है। किसी के यहाँ दूसरा यहाँ जाएंगे ना तो पक्का है कि एक पेट तो बिल्कुल आसान तरीका से चल सकती है। अगर किसी को बच्चा को खिला देंगे, झाड़ू दे देंगे, पोछा दे देंगे या जानवर को कुट्टी पानी कर देंगे तो हमको आराम से किसी के यहाँ दूसरे के यहाँ जीविकोपार्जन हो सकता है। इसीलिए सुबह रात में ऐसा मीटिंग हुआ, समझा कि नहीं, रात में 50-50 रुपया का मीटिंग हुआ और मीटिंग होला के बाद सुबह अपना पोटरी बांध के सीता जो है घर से कहाँ जाती है, निकल जाती है, समझा कि नहीं। और निकलने के बाद किसी दूसरे के यहाँ जाती है, अपना जीविकोपार्जन करती है। कहानी के यही लॉजिक था, थोड़ा सा कहानी खत्म होता है, समझे कि नहीं। अब थोड़ा सा समझ ले, और बता देते हैं। चाय पिलाने का काम करता था सभी के यहाँ से, समझे कि नहीं, लेकिन मेन रूप से ज्यादा मात्रा में कौन किसका चाय पीता था, कैलाश के यहाँ। किसके यहाँ, कैलाश, याद रखिए सबसे ज्यादा कैलाश के यहाँ चाय पीती थी। वो कौन, सीता, समझे कि नहीं। ऐसे पीती थी तीनों के यहाँ, लेकिन सबसे ज्यादा किसके यहाँ पीती थी, कैलाश के यहाँ। और एक एक महीना करके कोची खिलाने का पारी बांधा था, एक महीना खिलाने का कुछ बांधा था पारी। उसके बाद खेल बच्चों का रोटी दो का कोची खेल बना दिया था। मैंने क्या मतलब उस तरह के सोचा था, कौन, सीता ने सोचा था। अब 50 रुपया देकर अलग करके कोची सीता को खाना बनाकर खाने के लिए आदेश दिया गया है ना। और उसके बाद सीता जो थी ना बुआ, काले रंग के चादर या वस्त्र को कोची करती थी, वो ओढ़ती थी, समझा। इतना ही था। आज से हम लोग के हिंदी चैप्टर पूरा के पूरा समाप्त होता है, समझा कि नहीं। और जिसको छूटा हुआ है, जैसे 2 चैप्टर का वीडियो डालेंगे। और याद रखेगा जिसको छूटा हुआ है, हम पूरा टोटल चैप्टर हम A to Z पहला चैप्टर से लेकर पूरा हम यूट्यूब पर डाल देंगे, समझा कि नहीं। तो जिसको पास मोबाइल रहेगा सुविधा अपना देख लिया और ठीक ना। जितना